अब चलिए हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा है। क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। मतलब जितना बोल रहा है पहले क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, द साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी, प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, है ना। दोनों पॉइंट को, दोनों साइड को बढ़ाया गया, एक को डी तक, एक को ई तक। फिर बोला गया कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ ई सी बी इंटरसेक्ट एट ओ। चलो करते हैं काम। मान लो ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये हमारा सी है। इस ए बी सी में ए बी को और ए सी को, ए बी को मतलब ये लाइन को ए से बी के तरफ और ए सी बोला है मतलब ए से सी के तरफ, नहीं तो वो सी ए बोलता। तो ए सी बोला है मतलब इसको प्रोड्यूस करो, तो इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया और इसको ई तक प्रोड्यूस किया गया रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, तो डी बी सी तुम देखो जरा ध्यान से, ये डी है, ये बी है और ये सी है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब इसको आधा करने वाला एक ये लाइन है मान लो, और ई सी बी को बाइसेक्टर करने वाला, तो ये ई है, ये सी है, ये बी है ना, ई सी बी। तो ई सी बी एंगल ये कहलाएगा। इसको बाइसेक्ट करने वाला तुम्हारा ये है, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ पे। बढ़िया है। प्रूफ दैट कि एंगल बी ओ सी जो होगा, बी है, ओ है, सी है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। मान लो इसको एक्स, तो ये एंगल एक्स जो होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। बात समझ रहे हो? अब जरा सोचो ध्यान से सोचो। अभी रिजल्ट जो हम लोग प्रूफ किए उसमें क्या था कि ट्रायंगल ए बी सी में इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर हुआ करता था, एंगल सी का बाइसेक्टर हुआ करता था। तो उसका जो बाइसेक्ट करने पे जो सेंटर पे एंगल बनता था, मतलब यहाँ ओ पे, वो एंगल क्या हुआ करता था? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये रिलेशन अगर याद रखो तो हो सकता है आगे फ्यूचर में कहीं यूज हो जाए कि इंटरनल एंगल जहां बाइसेक्ट करता है वो बाइसेक्टर अपने में जो एंगल बनाता है वो कितना होता है? तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर। और वही बाइसेक्टर को बाहर अगर बाइसेक्ट करता है तो वो एंगल क्या होता है? एक्स। 90 डिग्री और में से घटाना पड़ता है हाफ ऑफ एंगल ए। ये चलिए प्रूफ करना है तो ये हमेशा होता होगा, तभी तो प्रूफ करना है ना। तो ये सब रिजल्ट जो है याद रखोगे तो और बेहतर है, नहीं याद रख पाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रूफ करते हैं। हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस sides to D and E respectively। फिर बोला कि BO and CO are bisector, है ना। BO और CO क्या है? बाइसेक्टर है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या है हमारे लिए कि एंगल बी ओ सी जो है वो आप ला दीजिए 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, वही कहानी यूज करेंगे हम वही कहानी यूज करेंगे। एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो एंगल है पूरा अगर
कितना भी हो वो ये तो बराबर बराबर होगा ना, बाइसेक्टर है तो अगर इसको एंगल 1 बोलते हैं तो इसको भी एंगल 1 बोलें, इसे एंगल 2 बोलते हैं तो इसे भी एंगल 2 बोलें। बोलो, बोल सकते हैं ना? तो जरा आप हमें बताओ, प्रूफ में जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं क्या? देखो, हमको जो प्रूफ करना है हमको नहीं पता है, बस हमको ये पता है कि हमको रिलेट कर देना है एंगल एक्स को और एंगल ए को। अगर एंगल एक्स को और एंगल ए को रिलेट कर देंगे तो जो रिलेशन सही होगा, ट्रू होगा, वो अपने आप आ जाएगा। और यही रिलेशन अगर प्रूफ करना है तो ट्रू होगा। अगर ये रिलेशन ट्रू है तो हमको आएगा, वो हमको बस रिलेट कर देना है उसको, क्योंकि जो रिलेशन सही होता है वही आता है। अब देखते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 को और एंगल एक्स को और एंगल 2 को जोड़ेंगे हम लोग तो वो आएगा 180 डिग्री। काहे आएगा? तो ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, अंदर वाले की बात कर रहे हैं, OBC की। तो OBC में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल एक्स तीनों मिल के 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब जरा हमें बताओ कि क्या, हमें बताना, क्या ये एंगल 1 और एंगल 1 को जोड़ेंगे तो ये इस ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा? अगर एक साइड को प्रोड्यूस किया गया तो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल एक्सटीरियर कहलाएगा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना होगा, किसके किसके सम के बराबर होगा? बता दो। हम लोग पढ़े हैं ना कि एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल बनता है वो एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? नाउ यूज, ऐसे लिख दो, नाउ यूज एक्सटीरियर एंगल इज sum of two interior opposite एंगल। अब ये प्रॉपर्टी यूज अगर करेंगे हम लोग तो हम कह सकते हैं, थोड़ा सा वेट करो, चौक खत्म हो गया था। चलिए, नाउ यूज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 1 को जब जोड़ेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल का वर्क करेगा, और 2 ऑफ एंगल जो होगा वो एंगल A और प्लस एंगल C के बराबर होगा। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अंदर जब घुसेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, दूर वाला, तो दूर वाला A और C है। C को नीचे वाला मत समझना, इसीलिए हम बाहर वाले को 2 2 लिखे हैं, अंदर वाले को C समझना है, अंदर वाले को B समझना है। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ एंगल 2 को किसके बराबर लिखेंगे, बता दो। हाँ, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं ना। अब चलिए, अब क्या करें? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको 1 और 2, देखो 1 और 2 क्या चाहिए? सम में चाहिए ना, 1 और 2 सम में चाहिए। इसी रिलेशन को हम आगे लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री। 1 और 2 को एक साथ कर लिए, x को इधर कर दिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से 1 और 2 को जोड़ा जा सकता है। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें,
तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2। एक और दो को अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा तो 2 ऑफ एंगल 1 अब प्लस 2 ऑफ एंगल 2 आएगा। और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा तो एंगल ए मिलके, चलो रहने दो, एंगल ए प्लस एंगल ए ही रहने दो कि जोड़ दें? चलो जोड़ देते हैं। तो 2 ऑफ एंगल ए हो गया, अब प्लस ये तो नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि अलग अलग है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। और बस हो गया ना। तो यहां से हम पूछेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब 2 को अगर हम आरएचएस में भेजें तो क्या आएगा रिजल्ट? डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आ होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा ना? बोलो। अब उस वैल्यू को यहां रखा जा सकता है 1 प्लस 2 में, 1 प्लस 2 के वैल्यू में। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 माने रहो और लिखो नाउ पुट एंगल 1 प्लस एंगल 2, या ऐसे लिखो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 3। एक्चुअली 3 में हमको 1 और 2 रख देना है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें 1 और 2 थोड़ी आ रहा है, तो 1 और 2 को गायब करना होगा इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो वो अपने आप आएगा। जरा बताओ, 1 प्लस 2 प्लस एक्स का वैल्यू 180 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स जो है 180 डिग्री है अकॉर्डिंग टू 3, और 1 प्लस 2 का वैल्यू ये आया हुआ है, तो इसको रख दो। तो 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी फिर प्लस एंगल एक्स, यहाँ एक्स भी तो है। बोलो। 1 और 2 के जगह पे तो हम ये लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2 बाकी था, लिखना पड़ेगा। एंगल 1 और 2 को जगह पे ये पूरा लिखा गया है, ये पूरा रिजल्ट 2 ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, पहले से प्लस एक्स है वो रहेगा, बराबर 180 डिग्री। समझ में आया? बोलो। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं समझ में आया? एंगल 1 एंड एंगल 2 नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं। समझ रहे बात को? और तुमको अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, काम ये करो कि यहाँ पे जो तुम हमको लिखवा रहे थे ना 2 ऑफ एंगल 2, उसको मत लिखवाओ। हम ये कह सकते हैं ना कि 2 ऑफ एंगल ए को हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए, लिख सकते हैं। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 डिग्री था कि नहीं था ट्रायंगल एबीसी में? तो ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री था, तो उसको रख दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ए एक ठो रहेगा, और यहाँ ए बी सी तक हम लोग 180 डिग्री से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का वैल्यू क्या आया? एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? बोलो। आया? अब उस एंगल का वैल्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे।
तो क्या हम ये गिवन वाली कहानी तक मिटा दें? प्रिंट कर लिए हो ना? ठीक है, अब लिखेंगे क्या हम लोग कि सिंस इक्वेशन 3 इम्प्लाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 ये बात बोल रहा है, और 1 और 2 का वैल्यू हमारा आया हुआ है एंगल a/2, अब प्लस 90 डिग्री। 1 और 2 का जगह पे हम लिख सकते हैं कि नहीं वहाँ से, और ये x रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब 90 को और a/2 को उधर भेजो, तो एंगल x क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस एंगल a/2। समझ में आया? हाँ, तो 180 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, और फिर माइनस हाफ ऑफ एंगल a लिखा जा सकता है a/2 को, हैंस प्रूफ। तो याद रखना कि अगर एंगल बाहर रहेगा बाइसेक्टर वाला तो वो 90 माइनस ऊपर वाला एंगल का हाफ बनाता है, और अगर अंदर का बाइसेक्टर हो दोनों का तो ऊपर वाला एंगल का आधा में 90 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है, ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो।